अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मोहम्मद यूनुस अली नूर और आप देख रहे हैं आईना न्यूज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लामा इकबाल के शेर से करेंगे। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, शाख नाजुक पे जो आशियाना होगा ना पायदार होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इस शेर के फ़लसफ़े में और अल्लामा इकबाल के तसव्वुर में ये भी जानेंगे कि वो मुसलमान दुनिया को क्या समझते थे और मगरबी दुनिया को क्या समझते थे। आज मगरब दुनिया क्या है और मुसलमान क्या है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आप तक सही मानों में पहुँचाने के लिए, इसकी अमली मिसाल आपको पेश करने के लिए यहाँ पे मगरब की दो अहम शख्सियात का, दो मुमताज़ शख्सियात का नाम लेना ज़रूरी। एल्ड्रिन हैगी, जो अमेरिकन मसीही बरदरी के पादरी, और मरूफ अदाकारा लैंडसी लोहान, जो इस वक्त मगरब में ट्रेंडिंग शख्सियात हैं, तो इस्लाम की बहुत बड़ी नाकदीन में से थी। इन्होंने इस्लाम के ऊपर इस कदर तनकीद की और इन्होंने इस कदर इस्लाम को बदनाम किया और उन्होंने रवां बस जब इस्लाम कबूल कर लिया दोनों शख्सियात ने, तो मगरब में तहलका मच गई। मगरब में सिर्फ ये दो शख्सियात ही नहीं, बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं, बहुत से ऐसे बादशाह लोग जब इस्लाम का फ़लसफ़ा पढ़ते हैं तो वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। नाज़रीन, इसी के बरक्स अगर हम अपनी तहजीब को देखें, अपने मुआशरे को देखें, अपने तर्ज ज़िंदगी को देखें, मुसलमान जो इस वक्त दुनिया में 1/4 हैं दुनिया का, और यानी हर चौथा इंसान इस वक्त दुनिया में मुसलमान है, लेकिन इस कदर तन्हाई का शिकार है, इस कदर बेराह रवी का शिकार है। मगरब की तहजीब ने इनको डिवाइड करके इन पर रूल कर रहे हैं, और हमने जो रोल मॉडल होना था, हम दुनिया के लिए जो है इस वक्त ट्रेंड फॉलोअर बने हुए हैं। हम कोई भी ऐसा ट्रेंड सेट नहीं कर रहे जिससे दुनिया हमें फॉलो करे। अगर हम महज़ब कौम थे तो हमें दुनिया को रूल करते हुए हमारा जो तर्ज निज़ाम था, जो हमारा सियासी निज़ाम था, हमारा जो तलीमी निज़ाम था, वो सारा अपना पैदा किया होता और इस्लाम की तलीमात से इस्तवार हुआ होता। लेकिन यहाँ पे हकीकत बरअक्स है। हम अपना सियासी निज़ाम, हम अपना मुआशी निज़ाम, अदालती निज़ाम, इवन के तलीमी निज़ाम जो है वो मगरब से ले रहे हैं। मगरब के निज़ाम को ही हम जो है वो रोल मॉडल निज़ाम समझते हैं। हमारी इस्लामी तालीमात थी जिसके मुताबिक हमने अपने तर्ज ज़िंदगी को शऊर बनाकर हमने दुनिया को एक एग्जाम्पल देनी थी, लेकिन हम अपने रास्ते से हट गए और हम इस कदर महरूमियों का शिकार हो गए कि दुनिया हम पर गालिब आ गई। नाज़रीन, इस सारे पोइट्री का, फ़लसफ़े का और तमाम एग्जाम्पल का मकसद, जब रबीउल अव्वल के महीने में हम 12 रबीउल अव्वल को नबी नमदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाते हैं, इसमें फ़लसफ़ा हमें ये मिलता है कि हम अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है, हम अपना जो मुआशी, सियासी व हमारा जो अदालती और तलीमी निज़ाम है वो इस्लामी तलीमात पे इस्तवार हो जाए। लेकिन इसके बरअक्स हम ये सारा कुछ मगरब से ले रहे हैं। इस्लाम का फ़लसफ़ा जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उसके मुताबिक खुद को डाल लें और ये पैगाम हम दूसरों तक भी पहुँचाएँ। लेकिन जब हमने ये ना किया तो आज हम दुनिया में रसवा हो रहे हैं। इसका सिर्फ यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों में जो है वो अमली तौर पर इस्लाम को लेकर आएँ। हम जो है वो गुफ्तार के गाजी ना बने, हम अमली गाजी बने। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इंज़माम उल हक जब क्रिकेटिंग टूर पे थे तो उन्होंने वेस्ट इंडीज लेजेंड ब्रायन लारा को इस्लाम की दावत दी और उन्होंने इस्लाम का फ़लसफ़ा बताया और कुरान पाक क्या ड्रेस करता है। जब उन्होंने सारा कुछ बता लिया तो उन्होंने उनसे सवाल किया, ये जो आप इस्लाम का फ़लसफ़ा बता रहे हैं तो ऐसे मुसलमान कहाँ हैं? ऐसे मुसलमान हमें मिलते तो नहीं है देखने को। तो फिर मैं कौन सा जो है वो इस्लाम कबूल करूँ, जो मुसलमानों का अमली ज़िंदगी वो क्या है उसको देखूं, या इस्लाम जो कुरान पाक एड्रेस कर रहा है उसको देखूं। तो इंज़माम उल हक लाजवाब थे। यहाँ पे नाज़रीन, कुछ अगर मुस्बत बात करें तो ये भी यहाँ पे ये जिक्र करना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने खुद को काफ़ी बदला है। पाकिस्तान में काफ़ी शऊर की फ़िज़ा है। पाकिस्तान के मुआशरे की मज़ीद अमली एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूँ तो 12 रबीउल अव्वल के कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि दो गिरोह आपस में अपने अपने तरीक़ाकार से 12 रबीउल अव्वल की जो तकरीबात थी उनको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो दोनों का जब आपस में जो है वो आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन यहाँ पे खुशाइन बात ये थी कि दोनों ने तहम्मुल मिजाजी से अपना अपना बात बताने की कोशिश की। उन्होंने बहस मुबाहिसा या कोई लड़ाई झगड़ा या किसी किस्म का तसादुम पेश नहीं किया। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जो है वो एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के सोसाइटी के अंदर जो है ये एक शऊर का इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अहम रोल जो हकीकी रोल है जिससे मामला सारे सीधे होंगे, वो हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनको अपना जो तर्ज ज़िंदगी है, अपना जो
طرز حکومت ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا. ان کو حقیقی معنوں میں پاکستانیوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے مفاد میں جو ہے وہ سارے کام کرنے پڑیں گے. ان کو جو ہے اپنے انفرادی مفاد کے لیے اور ملک کو جو ہے وہ سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھنے کی بجائے ان کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہوئے جو اس وقت پاکستانی کے اوپر سیاسی پیچیدگیوں کا الجھنیں ہیں اور جو معاشی بوجھ ہے جو ان کے اندر بے راہ روی کا شکار ہیں، ان کو سرپرستی کا فقدان نظر آتا ہے. اور اس وجہ سے پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ اتنی الجھنوں میں پھنس چکا ہوا ہے کہ اس ساری چیزوں کو اپنا ختم کرنے کے لیے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایک بالغ عقل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور تبھی جو پاکستان کا معاشرہ ہے وہ بدل سکے گا. امید کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا یہ جو ہم نے مختصر سا فلسفہ بتایا ہے، یقیناً ہم نے اس میں کچھ مثبت اور منفی جتنی بھی ایگزامپلس پیش کی ہیں، اس کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے ہم ایک جو ہے اپنے لیے ایک جو رائٹ ڈائریکشن ہے اس کا انتخاب کریں گے. اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے گرد و نواح میں، تاکہ یہ جو اس میں میسج ہے کہ میکسیمم لوگ تک پہنچ سکے اور لوگ مستفید ہو کر ہمارا جو معاشرہ ہے گفتار کے غازی کی بجائے ہم جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ اسلام کے مجاہد بن جائیں، اور ہمارے اندر جو ہے اسلام ہمارے عمل میں آ جائے، بجائے کہ صرف ایک گفتگو کی حد تک. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے اہم پروگرام میں. اللہ حافظ.